Hello. So one more question very frequently popping up is that, sir, where should we read current affairs from? And for how many days we should be preparing the current affairs? None of the questions is relevant. Why? Because you don't need to prepare current affairs. When it comes to examinations like IBPS PO or IBPS clerk, current affairs is important for the mains examination, specifically current affairs, banking awareness and financial awareness and general awareness. But when it comes to specialized examinations like IBPS SO Marketing Officer, then you don't need to prepare current affairs, neither do you need to prepare financial or banking awareness. Yes, you heard me right. So what do you need to prepare? Out of the 60 questions asked, there could be hardly maximum 1 or 2 questions, but they are from marketing domain, right? So it's more to do with marketing awareness. So you can be asked about questions around companies with highest brand equity. So if there's any new bank or NBFC or any fintech company which has got launched or which has got listed on the stock exchange, that name is very important. Any major product launches from banking or any of the industries in any of the companies in the finance domain, that is important. Any new innovation that has happened in the same banking finance domain, that is important. Anything which has been highlighted, grabbed the attention from the marketing's perspective, specifically marketing of services, then also it is important, elsewise not. So I hope I have answered your query. तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने दिन का पढ़ें और कितने दिन पुराना करंट अफेयर्स जो हम पढ़ें। तो इसका आंसर आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। जब हम बात करते हैं आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क जैसे परीक्षाओं की, तो वहां पे मेंस एग्जामिनेशन में आपको बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपको आना चाहिए। आपको बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस आना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशंस की, जैसे आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर के एग्जामिनेशन की, वहां पे करंट अफेयर्स का कोई औचित्य, कोई रेलेवेंस नहीं है। 60 में से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसकी भी गारंटी नहीं। लेकिन अगर आएंगे भी तो वो करंट टॉपिक्स में से इस तरीके से आएंगे कि किस ब्रांड को सबसे ज्यादा इक्विटी है, किस ब्रांड की सबसे ज्यादा वैल्यू है। अगर कोई अवार्ड्स हुए हैं ब्रांड से रिलेटेड, वैल्यू से रिलेटेड, तो वो पूछा जा सकता है। बैंकिंग और फाइनेंस के डोमेन में अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई किस बैंक ने क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, कोई इंडिजीनियस प्रोडक्ट अगर है, कोई बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है मार्केटिंग में या सर्विसेज के मार्केटिंग में या प्रोडक्ट इनोवेशन में, तो वो पूछा जा सकता है। कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई मेजर ब्रेक थ्रू हुआ हो, मेजर चेंजेस हुए हो, कोई मेजर प्रोडक्ट लॉन्चेस हुए हो, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस आया हो, तो वो भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर होगी भी तो मैं आपको अपडेटेड रखूंगा और नेसेसरी टाइम पर मैं आपको पूरे के पूरे पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक में से आप ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में से। और यस, अगर आपको ये छोटे छोटे वीडियोस जो मैं 2 से 3 मिनट में सारी बात संक्षिप्त में बता देता हूं, तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। और प्लीज चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारा कंटेंट रेलेवेंट है और आपके लिए रिक्वायर्ड भी है। दैट इज द ओनली रीजन। एंड इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।